पिछले क्लास में क्या हुआ था? निभा कुमारी माटाराइन। हाँ बोलो, क्या हुआ था? अरे सेंटर ऑफ मास तो पूरा टॉपिक है। लास्ट क्या पढ़ाए थे? एन पार्टिकल, ये तो हो गया था। अच्छा, अब आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण। द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण नोट करो। द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण। केंद्र, द्रव्यमान केंद्र तो हमने बताया था, है ना? द मास ऑफ ऑल द मासेज ऑफ एनी सिस्टम, यही ना बोले थे? द्रव्यमान केंद्र का डिफिनेशन क्या था? द सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर ऑल द मासेज ऑफ सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेट, है ना? द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां किसी वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, यही ना बताए हैं। अब आइए देखते हैं इसके लिए इक्वेशन। सेंटर ऑफ मास का मोशन इक्वेशन। जब कोई भी पार्टिकल, हेलो पीछे वाले, जब कोई भी पार्टिकल में फोर्स हम लगाते हैं, एगो तो इक्वेशन फोर्स का बन गया। फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पार्टिकल अगर मोशन में है तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वह रुकेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, होगी ना? या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा वेलोसिटी का? जब वेलोसिटी हम पढ़े रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी कॉल इट एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जब फोर्स लगाए तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। तो तीसरा क्या बनेगा? एक्सेलरेशन के लिए बनेगा। अभी पूरी जलेबी है, उसी से काम चलाओ, है ना? रसगुल्ला बाद में लास्ट में खाया जाएगा। जबेली खाई है। हाँ तो चलो देखिए, आपने पढ़ा था कि किसी भी वी कंसीडर, देखिए वी कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, है ना? हम एक सिस्टम पर विचार करते हैं, एक निकाय पर विचार करते हैं, एक तंत्र पर विचार करते हैं जिसमें एन पार्टिकल है ना? एन पार्टिकल ऑफ मास एन m1 m2 m3 डैश 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 m n एंड क्या? पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 डैश 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 rn, यही ना होगा? एक सिस्टम है, पीछे वाले पढ़ना है कि नहीं तुमको जी? ड्रामा करोगे तुम? दूसरा कोचिंग देख लेना अगर ड्रामा करना है तो। तीनों क्लास में तुम्हारा देखा जा रहा है और तीनों टीचर से कंप्लेन मिल गया तुम्हारा तीनों का। कितना पार्टिकल है? एक क्या है? सिस्टम, जिसमें बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, वी कॉल इट पार्टिकल। उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल कहते हैं जिसका द्रव्यमान कितना है? m1 m2 m3 mn का मतलब क्या हुआ? जितना पार्टिकल बढ़ते हुए क्रम में, और जो इसका वेक्टर सदिश क्या है? r1। इसका हिंदी नोट करना है, जिसको कर लो बोल देते हैं। एक निकाय या तंत्र, एक निकाय या तंत्र जिसमें n कण है, प्रत्येक का द्रव्यमान
प्रत्येक का द्रव्यमान n कण है जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान m1 m2 m3 जो लिखा हुआ है ये लिख दो, m3 प्लस डैश 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 यहाँ mn लिखा हुआ है, तथा स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश r1 r2 और r3 है। हो गया? इंग्लिश नोट कर रहा है सब क्या? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के डिफिनेशन के अनुसार आपको हमने क्या बताया था कि RCM, R क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या? स्थिति सदिश पार्टिकल जहां कितनी दूरी पर स्थित है। CM इज इक्वल टू हमने क्या बताया था? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डैश 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 MN RN। यहां तक तो हम पढ़ाए हुए हैं क्या रे ईशा कुमारी? पढ़ाए हैं, समझी हो? याद है? याद नहीं है? अरे वाह, तब ईमानदारी से बेचारी बोलिए कि पढ़ाया तू, लेकिन हम याद नहीं करेंगे। ठीक किया, यही सब करते रहो परीक्षा में। कहिए आप अभियान पूर्णिमा है, कोनो बढ़िया पंडित जी से दिन दिखा लेना कि कहिया से याद करेंगे। चलिए, और नीचे क्या होता है? M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 MN RN। इस टोटल को हम कहते, सॉरी, बराबर हम लिख सकते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डैश 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 MN RN, और इसको M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस वगैरह वगैरह जितना भी आता है उसको हम क्या कहते हैं? M कैपिटल M। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल M। तो इसको हम लिख दें MR, क्रॉस मल्टी कर दें। यहां तक तो आप लोग पढ़ चुके हैं। MRCM कितना होता है? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डैश 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 MN RN। यहां तक तो आप पढ़ चुके हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हमको हो रहा है। हाँ, मार्कर नहीं खत्म हो गया, उसका इंक खत्म हो गया। तो एक तो ये RCM निकल गया। हमको RCM निकालना है किन किन टर्म में? इन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। तब वेलोसिटी निकालते हैं, पहले कोशिश करते हैं डिफरेंस। इसको मिटा दें ऊपर, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो फटाफट। अब क्या बोले? अब देखिए, एक काम करो, क्या करोगे? जो बोलेंगे वही करेगा। तो हम तो कहेंगे कि बढ़िया से पढ़ो, तो लोग पढ़ता है ना। चलिए देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड यानी दोनों तरफ अवकलन करने पर। इसका हिंदी होता है, जिसको नोट करना है कर लो, दोनों तरफ अवकलन करने पर। अवकलन करने के लिए dy/dt लगाते हैं कि नहीं? ये तो 76 साल पहले से पढ़ा रहे हैं, 1976 से। दोनों तरफ अवकलन करने पर। अवकलन करने के लिए कितना है? M कहां से लिए थे? इधर से। मास क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। मास बदलेगा? तुम खड़े हो जाओ, 50 ग्राम तुम खड़े हो जाओ। कितना वजन है तेरा? 30 kg। बढ़ गया कारे? अगर तुमको हम इस बेंच पर बैठा दे तो तेरा वजन कितना हो जाएगा? वहां से उठा के इस पर बैठा दे तो वजन कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा, बदलेगा? वेरिएबल नहीं ना होगा। तो ये M जब यहाँ से मास से यहाँ गया है तो ये वेरिएबल होगा? ए सपना, दिन में मत सपनाओ, बैठो। तो यहाँ देखो, M RCM dy/dt। dy/dt किसके लिए?
डिफरेंशिएशन के लिए, अवकलन करने के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू M1R1, है ना। तो M1 तो फिक्स है, हमने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल क्लास में ही कि कांस्टेंट टर्म का ना ही डिफरेंशिएशन होता है और ना ही इंटीग्रेशन होता है। पिटास के कंचन, कथी नाम है, कजरिया। चल M या क्या हो जाएगा, dr1 बाई dt प्लस M2 क्या होगा, dr2 बाई dt अब प्लस डैश 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 mn drn बाई dt। बट इधर ध्यान दो, इसको मिटा देते हैं। बट वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम लोग, हेलो क्या जानते हो, क्या है, आर क्या है, ओरिजिन से मास की दूरी, डिस्टेंस, हम पढ़ा है ना, ओरिजिन से मास का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, क्या होता है, दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा समय क्या होता है, चाल बिगड़ गया, नहीं बिगड़ा, वही चाल चलन निकाल रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय। हाँ तो क्या होगा, एम भी सी एम, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी पार्टिकल का क्या होगा, बराबर क्या होगा, m1 हो गया, और dr बाई dt चाल बटा समय क्या होगा, प्लस m क्या होगा, बट यहां लिख दो dr बाई dt इज इक्वल टू v। यहां क्या हो जाएगा, m2 v2 प्लस डैश 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 mn vn। वेलोसिटी निकल गया कि नहीं निकला है, वेलोसिटी निकल गया। चलिए नोट कर लीजिए वेलोसिटी को। झुम्मर पड़ रही है का, तो फेविकॉल के जोर जैसा चिपकल कला है, तो अलग अलग बैठो, गर्मी का दिन है। एक चीज और जान, पूनम दिल लो भाई, हेयर झुमका यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ 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 5 रुपया। हेयर VCM क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या क्या, द्रव्यमान केंद्र का वेग। हिटास राइट नाउ रब कर दे। चलो इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको 2 कर दो, और पहले वाले को इक्वेशन 1 कर देना। हाँ पहले वाले को MRCM निकाले है ना, हाँ इसको इक्वेशन 1 कर देना, इसको इक्वेशन 2 कर दो। मिटाएं, अब देख, हेलो ये वेलोसिटी निकल गया, पोजीशन वेक्टर निकल गया, कौन सा, MRCM निकाल दिए। अब वेलोसिटी के बाद क्या आएगा, एक्सेलरेशन, है ना। जब किसी चीज में फोर्स लगाओगे तो वह क्या होगा, उसमें मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेट करेगा। आइए अब हम क्या करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। अब देखते हैं, उसको तो डिफरेंशिएट किए, हेलो उसको डिफरेंशिएट किए तो इसका वेलोसिटी वाला बाल बच्चा आया। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, देखें कौन आता है, कौन साहब आते हैं। तो ये क्या है, MVCM है ना, इज इक्वल टू क्या है, इसको हम कर दें, ये M का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
कांस्टेंट टर्म है, द्रव्यमान बदलता। पोजीशन वेक्टर बदल सकता है, वहां तुम बैठे हो, वहां से उठ के तुम यहां आ सकते हो, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा जो वजन है नहीं बदलेगा। बदल जाएगा? अरे तो 2 लोटा पानी पी लेना, वजन बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा। कभी जाके वेटिंग मशीन पे अपने को नापना और फिर 2 लोटा पानी पी लेना और फिर उस पर चढ़ना, देखना कि वजन में डिफरेंस जाता है कि नहीं। नाप के देखना, वो तुरंत पानी पियो और फिर उस पर जाओ, देखो वजन में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि पानी अभी पचा नहीं है, तुमने दिया और वहां जाके अभी बैलून में भरा हुआ है। चलिए देखिए, डिफरेंशिएट करते हैं हम किसको? वेलोसिटी को। वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। थोड़ा सा मन हुआ साइकिल चला रहे हैं, तनी रोड पर हरियर लाल पियर देखे कस के दबाए पैडल की तनी सामने आ जाई, ओकरा ऐसे ऐसे रुमाल से पूछ ली कि कैसा लागी ले, आ कहीं वो भूल चूक से कहला कि देखत बाला चप्पल एकदम क्या कहता है, बिजू आम के तरह। उस समय मालदा आम के तरफ फुला के जाएगा और उसके बाद बिजू आम के तरह लौट के चलाएगा। नहीं, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना, तुम लोग कोनो कम नहीं हो। तुम लोग रोड पर चले गए तो करे ये सब मत करना। चलो यार इधर देखो, इधर वेलोसिटी क्या हो सकता है? वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है और तो यहाँ भी इसको डी भी भाई, फिर पीछे शुरू कर दिया ना। ईसा टारगेट में तो पीछे वाला तीनों हो, तुम दोनों हो टारगेट में, सारा सर के टारगेट में हो। M1 V1 बाई dt होगा, क्योंकि तीनों सर कंप्लेन कर चुके हैं तुम लोगों का। प्लस M2 V बाई क्या होगा? dV2 बाई प्लस M डैश 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 MN VN dVN बटा dt होगा कि नहीं? डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी बाई डी टी मारते हैं ना जी, तो सब में डी बाई डी टी मार दिए। तो अब बताओ, बट डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी कॉल इट एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण किससे इंडिकेट किया जाता है? ए से। स्मॉल की बार का स्मॉल यानी छोटे का, इज इक्वल टू ए होता है। अब देख तो जरा इधर, दिमाग का दरवाजा खोलो। और एम ये क्या है? डीवी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी कॉल इट एक्सेलरेशन। ये कैसा है एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास का। इज इक्वल टू m1, ये क्या हो जाएगा? dv बाई dt एक्सेलरेशन a1 है प्लस m2 dv बाई dt a2 प्लस डैश 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 mn an। देख तो एक्सेलरेशन निकल गया है। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यह क्या है? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। निकल गया, पोजीशन वेक्टर निकल गया, यानी दूरी। दूरी के बाद क्या निकालते पढ़ते हो? चाल, यानी वेलोसिटी निकल गया। अब वेलोसिटी के बाद क्या पढ़ा था 9th क्लास में या इसी में 11th में? एक्सेलरेशन पढ़ाए थे। एक्सेलरेशन निकल गया तो रूसल काला ममू काला देख रहे हैं, उतार ले। ये देखो, इस क्या क्या निकला? वेलोसिटी निकला, एक्सेलरेशन निकला, ये सब क्या कर बाल बच्चा?
एकदम बुढ़बा के बड़े। अरे जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ना वेलोसिटी आएगी ना ही एक्सेलरेशन आएगा। ए संजीत कुमार मारेंगे तो 6 इंची छोटा हो जाएगा, जॉनी लीवर की तरह। हो गया क्या? कहां से आया? फोर्स। तो फोर्स किसको कहते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए। तक ओ में को थी के में ओ ए में। ये देख मिटा देना। ए इधर देखो, ए यहाँ बोल रहा है ए में नहीं है, ए में। एगो आदमी था समझा, एगो बकरी लेके जा रहा था। एक आदमी को 25,000 रुपया का जरूरत था। एगो आदमी आया, कहता है ये बकरी बच के क्या कर रहा था? चुप, ये बकरी सबका भविष्य बताता है, पढ़ता है। तो कितना दाम है? तो 1 लाख। तो ना हमारा पास तो 25,000 रुपये है। तो चलाओ, ले लिया। समझे? कहता है कि तू ही चला, हम नहीं समझे, बस दिखाओ हमको कि पढ़ता है कि नहीं। तो ये लिया, पतरावा को सामने रख दिया, बकरिया के कनवा में। कह रहा है जून के पहले कौन महीना आता है? तो कहता है मैं। तो वो कहता है कि देखा मई आता है ना, है ना। वो कहते और एक क्वेश्चन पूछो, अप्रैल के बाद कौन महीना आता है? मैं। खाली मैं वाला पूछ रहा है। तो कहता है देखा। वो बेच लिया। ठीक है, तो ये चलो वही तुम लोग है। ये कथी है? तो एम ए, वो कथी है? तो एम ए। वो फिर से किए जा रहा है। तो यहाँ देखो हम कह रहे हैं ये क्या है? एम ए, एम ए। वी नो दैट, वी नो दैट। क्या जानती हो? एफ बराबर एम ए होता है। तो ये भी M1 A1 है। यानी कि यह पहला पार्टिकल का एम और ए है, ये दूसरा पार्टिकल का एम और ए है। एम और ए का गुण प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्स। तो ये क्या होगा? M1 A1। ये क्या हुआ? बराबर F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 FM। अब FM रेडियो मत समझ जाइएगा, FN हो सकता है, फोर्स भी निकल गया। दैट फोर्स वी कॉल इट फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ, दैट फोर्स we call it force of center of mass। चलिए, इस बल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र पर लगा बल। ठीक है, टाइम कितना हुआ? चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट।